आई एम बिना देराश्री फ्रॉम बदाली खेड़ा, चैप्टर 5 क्वालिटी, गुणवत्ता। बिफोर यू रीड, इससे पहले क्या पढ़ें? कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूते बनाने वाले को, शू मेकर को, एक आर्टिस्ट कह करके, कलाकार कह के बुलाया जा सकता है, कॉल कर सकते हैं हम? यस, हाँ। इफ he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too। हम एक जूते बनाने वाले को भी एक कलाकार कह सकते हैं, पर कब कह सकते हैं? इफ अगर उसमें वही समान स्किल हो, कौशल हो, कुशलता हो, एंड प्राइड, गर्व हो, इन हिज ट्रेड, उसके कार्य के प्रति, उसके व्यापार में, उसके कार्य में, एज एनी अदर आर्टिस्ट, जितना कि दूसरे किसी भी कलाकार को होता है उसके कार्य पर गर्व, एंड द सेम रेस्पेक्ट, उतना ही सम्मान, फॉर इट टू, इस काम के लिए भी। मिस्टर गेसलर ए जर्मन शू मेकर, मिस्टर गेसलर नाम का एक व्यक्ति है जो कि जर्मन जो देश है वहाँ का जूता बनाने वाला है। सेटल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में ही सेटल हो गया, बस गया था। इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, वह एक निपुण दक्ष कलाकार है। रीड दिस पोइम, इस कविता को पढ़ें, टू सी, देखने के लिए। हाउ ही डिवोट्स, कि कैसे वह डिवोट होता है, समर्पित होता है, हिज लाइफ, अपने जीवन को समर्पित कर देता है, टू हिज आर्ट, उसकी कला के लिए। आई न्यू हिम, मैं उसको जानता था। फ्रॉम द डेज, उन दिनों से, ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं बहुत ही अधिक युवा था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वह मेरे पिताजी के बूट बनाता था, जूते बनाता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वह उसके बड़े भाई के साथ उसकी दुकान में रहता था। विच वॉज, जो कि थी, इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट, एक छोटी सी और जो पतली गली होती है उस गली में, इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन का जो एक फैशनेबल हिस्सा था, आधुनिक, उस हिस्से की एक पतली सी गली में। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, लेकिन दुकान जो थी निश्चित रूप से पूरी डिस्टिंक्शन रखती थी, यानी दूसरों से बिल्कुल स्पष्ट अंतर रखती थी, दूसरों जैसी, आम दुकानों जैसी वो नहीं थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट, वहां पर कोई चिन्ह नहीं था, साइन यानी संकेत, इशारा। अदर देन द नेम ऑफ गेसलर ब्रदर्स, केवल एक नाम था, गेसलर ब्रदर्स, इसके अलावा कोई दूसरा साइन या संकेत नहीं था। एंड इन द विंडो, और खिड़की में, ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, कुछ जोड़ियां बूटों की खिड़की में रखी हुई। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड, और वह केवल जो ऑर्डर मिलता वो ही बनाता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो वह बनाता था नेवर, कभी नहीं, फेल्ड, असफल हुआ, टू फिट, फिट आने में, यानी कि जो जूते बनाता था ऐसा कभी नहीं हुआ कि जूते फिट ना हो। टू मेक बूट्स, बूट बनाने के लिए, सच बूट्स, ऐसे बूट, एज ही मेड, जैसे कि वो बनाता था, सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लगता था, देन एंड स्टील सीम्स, और अभी भी लगता है, तब भी लगता था, अब भी लगता है, टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, रहस्यपूर्ण और अद्भुत, आश्चर्यजनक। आई रिमेंबर वेल, मेरे को अच्छे से याद है, माई शाई रिमार्क्स, मेरी जो टिप्पणियां थी, शर्माते हुए, सकुचाते हुए, यानी बहुत कम बोलते हुए। वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, उसके सामने मेरा जो युवा पाँव है पूरा, उसको मैंने फैलाते हुए मैंने कहा, इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेसलर, क्या ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम नहीं है ऐसा करना मिस्टर गेसलर। एंड हिज आंसर, और उसका जवाब, गिवन विद ए सडन स्माइल, अचानक मुस्कान के साथ दिया गया, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड थी, उसकी जो लालिमा थी, उसमें से अचानक से मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। अब उसका जवाब किस लहजे में है, ये जापानीज भाषा में जो है उसका
इट इज एन आर्ट, यानी कि इट इज एन आर्ट, यह तो एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, और ये संभव नहीं था कि उसके पास में अक्सर ऑफन जाया जाए। क्योंकि हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उसके जूते जो है बहुत भयंकर रूप से बहुत ज़्यादा चलते थे। लास्ट यानी बहुत अधिक समय तक रहना चलना, जूते बहुत चलते थे। हैविंग समथिंग, और कभी कभी तो उसमें क्या होता था, बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस, यानी कि अस्थायी चीज से भी कुछ आगे, जबकि जूते तो अस्थायी होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन उससे भी कुछ आगे परे हटके कुछ ऐसा सार था, तो ऐसी कुछ चीज, और बूट स्टिच, जिससे वो जूते सिलता था, स्टिच करता था। वन वेंट इन, कोई भी अगर अंदर गया, नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, जैसा कि दूसरी ज़्यादातर दुकानों में ऐसा नहीं होता है, बट रेस्टफुली, लेकिन उसकी जो दुकान में अगर कोई गया तो शांति से, एज वन एंटर्स ए चर्च, ऐसे जाता है जैसे कोई चर्च में प्रवेश करता है शांति से। एंड सिटिंग, बैठते हुए, ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एक लकड़ी की अकेली कुर्सी पर, वेटेड, इंतजार किया। ए गटरल साउंड, एक गले की आवाज़। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उसकी चप्पलों की टिप टैप की आवाज़। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, वो जो लकड़ी की जो सीढ़ी है जो कि संकरी है, उन पर पाँव चप्पल लगने से, स्लीपर लगने से जो आवाज़ होती थी। एंड ही वुड स्टैंड, और वह खड़ा होता, बिफोर वन, विदाउट कोट, बिना कोट पहने, ए लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुका हुआ, इन लेदर एप्रन, लेदर का एप्रन पहने हुए, चमड़े का एप्रन पहने हुए, विद स्लीव्स टर्न्ड, और उसकी आस्तीनें मुड़ी हुई, बैक यानी फोल्ड की हुई, ब्लिंकिंग, आंखें झपकाते हुए, एज इफ, जैसे कि अवेकन, जग गया हो, फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे कि जूतों के कुछ सपने देख रहा हो और उससे जग गया हो, ऐसे आंखें झपकाते हुए, ब्लिंकिंग करते हुए। एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर कैसे हो। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन चमड़े के जूते बना सकोगे। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द, ही वुड लीव मी रिटायरिंग, वो बिना एक शब्द बोले मेरे को रिटायर करके, मतलब मेरे को वहीं छोड़ के, वेंस ही केम, जहाँ से वो आया था, और या इनटू द अदर पोर्शन, या दूसरे भाग में, ऑफ द शॉप, दुकान के। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और मैं लगातार रेस्ट करता रहता, इन द वुडन चेयर, उस लकड़ी की कुर्सी में। इनहेलिंग द इंसेंस, और उस गंध को इनहेल करते हुए, अंदर खींचते हुए, सांस लेते हुए, ऑफ हिज ट्रेड, उसके व्यापार की, यानी कि लेदर की गंध सांस में लेते हुए वहीं बैठा रह जाता, और वो बिना बोले ही दुकान में जहाँ से आया था या दूसरे भाग में जाता। सून, जल्दी ही वुड कम बैक, वो वापस आता, होल्डिंग इन हिज हैंड, और उसके हाथ में पकड़े हुए, ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, एक पीला भूरे कलर का लेदर का टुकड़ा। विद आईज, और उसके साथ में, फिक्स्ड ऑन इट, उसके ऊपर आंखें फिक्स किए हुए, जमाए हुए। ही वुड रिमार्क, वो टिप्पणी करता, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, मतलब क्या सुंदर पीस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ऐसे बोलता। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जब मैंने भी इसकी प्रशंसा की। ही वुड स्पीक अगेन, तो वह दोबारा कहता, व्हेन डू यू वांट देम, यानी कि व्हेन डू यू वांट देम, तुम उनको कब चाहोगे, यानी कि कब तक बनाना है। एंड आई वुड आंसर, और मैं उत्तर देता, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली, जैसा आपको सुविधाजनक लगे उतनी जल्दी यू कैन बना सको। एंड ही वुड से, और वो कहता, टुमारो फॉर्टनाइट, यानी कि कल से आने वाला क्या, फॉर्टनाइट, यानी 15 दिन ठीक रहेंगे, 2 सप्ताह, फोर्टनाइट, तो फोर्टनाइट को फॉर्टनाइट। और या इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वह उसकी जगह उसका बड़ा भाई होता, आई विल आस्क, वो कहता, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं मेरे बड़े भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मरमर, तब मैं मरमर करके बड़बड़ाते हुए धीरे से धीमी आवाज में कहता,
थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, वो जवाब देता। स्टिल लुकिंग एट द लेदर, और अभी भी उसके लेदर की ओर देखते हुए, इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जो ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता, आई वुड हियर, मैं सुनता, द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, उसकी चप्पलों की टिप टैप की आवाज़ जो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए की। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने बूट्स के स्वप्न के लिए, यानी कि जैसे ख्वाब देखते हैं वैसे अपना मनपसंद बूट्स बनाने के लिए। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच, और वह दिन मैं नहीं भूल सकता जिस दिन आई हैड ओकेजन टू से, मेरे को एक मौका मिला, अवसर मिला, टू से कहने का, टू हिम, मिस्टर कैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड, कि जो पिछली बार का जो जोड़ा मैंने लिया था बूटों का, वो क्रिक्ड, चरमराया था। यू नो, आपको पता है। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम, एक समय के लिए उसने मेरी ओर देखा, विदाउट रिप्लाइंग, बिना जवाब दिए, एज इफ, जैसे कि, एक्सपेक्टिंग मी, मेरे से आशा कर रहा हो, टू विड्रॉ, कि मैं अपने शब्द वापस ले लूं, और क्वालिफाई, या फिर मैं योग्य बना लूं, दक्ष बना लूं, या जांच पड़ताल कर लूं, द स्टेटमेंट, कथन की, कि मेरा कथन मैंने जो कहा है एकदम सही तो कहा है। देन सेड, तब कहा, इट शुडंट हैव क्रिक्ड, यानी कि ये क्रिक्ट नहीं करने चाहिए, ये चरमराने नहीं चाहिए थे। इट डिड, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, इसने चरमराट की थी। यू गॉट डेम वेट बिफोर दे फाउंड डेम चाइल्ड, यानी कि तुमने उनको उनको वेट कर दिया, तुमने उनको WET, यानी कि वेट यानी गीला, तुमने उनको गीला कर दिया होगा इससे पहले कि वो खुद गीले होते हैं। दे फाउंड देम सेल्फ, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज, उस समय उसने उसकी आंखों को नीचा किया। एज इफ, जैसे कि, हंटिंग फॉर मेमोरी, कि वो उसकी याद को तलाश रहा हो, सर्च कर रहा हो, ऑफ दोज बूट्स, उन बूटों की। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे अफसोस हुआ, दुख महसूस हुआ। आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव, कि मैंने इतनी गंभीर या उल्टी या प्रतिकूल जो टिप्पणी की थी इस बात के लिए। सेंड देम बैक, यानी कि सेंड देम बैक, उनको वापस भेज दो। ही सेड, उसने कहा। आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा। आई विल लुक एट देम। सम बूट्स, इसको जम बूट्स यानी सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, उसने धीमे से बोलना जारी रखा, आर बैड फ्रॉम बर्थ, यानी कि कुछ बूट तो है जन्म से ही खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग, अगर मैं कुछ नहीं कर सका, इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, यानी उनके साथ अगर मेरे से कुछ नहीं हुआ, सही नहीं हुए, आई टेक देम ऑफ योर बिल, यानी कि मैं उनको तुम्हारे बिल से हटा दूंगा, यानी उनके पैसे नहीं लूंगा अगर जूते चरमराते हैं, क्रीक करते हैं। वंस ओनली, केवल एक बार, आई वेंट एबसेंट माइंडेडली, मैं अनमने मन से, या मेरा दिमाग कहीं और था, ऐसे मन से मैं दुकान में गया था, इनटू हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट्स, एक जोड़ी जूता पहने हुए, बॉट इन, जो कि खरीदे थे, एन इमरजेंसी, एक जल्दबाजी में, आपातकाल में, यानी कि, एट सम लार्ज फर्म, किसी बड़ी फर्म से, संस्था से। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी, उसने मेरा ऑर्डर लिया बिना मुझे दिखाए। एनी लेदर, कोई भी चमड़ा। एंड आई कुड फील हिज आईज, और मैं महसूस कर सका उसकी आंखों को। पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, कि उसकी जो आंखें थी वो भेद करके अंदर तक जा रही थी, मेरे जूतों के जो घटियापन जो था, जूतों का जो घटिया लेदर था, उस पर देखते हुए। एट लास्ट, अंत में, ही सेड, वह बोला, दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये जो जूते हैं ये मेरे बूट्स नहीं है। दोज आर नॉट माई बूट्स, दोज आर नॉट माई बूट्स। द टोन वॉज नॉट
वन ऑफ एंगर, और उसकी जो टोन थी, बोलने का जो सुर था, वो न तो गुस्से का था, नॉर ऑफ सोरो, न दुख का था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और न ही तिरस्कार या उपेक्षा का। बट देर वॉज इन इट समथिंग, लेकिन कुछ अलग ही प्रकार का, क्वाइट एंड क्वाइट, इतना शांत, दैट फ्रोज द ब्लड, की खून जम जाए, ऐसा बोलने का टोन था। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने उसका हाथ नीचे रखा, एंड प्रेस्ड ए फिंगर, और एक उंगली दबाई, ऑन द प्लेस, उस जगह पर, वेयर द लेफ्ट बूट, जहां पर बायां जो बूट था, वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, पूरी तरीके से आरामदायक नहीं था, यानी कि जहां से वो जूता काट रहा था या चुभ रहा था, वहीं पर उसने उंगली रखी। इट हर्ट्स यू हियर, यानी कि यहाँ पर ये तुम्हें हर्ट करता है, दुखाता है या चोट पहुंचाता है, दर्द देता है। ही सेड, वह बोला। दोज बिग फार्म्स, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, दोज बिग फार्म्स यानी दोज बिग फार्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, उनमें स्वयं का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। एंड देन, और तब, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, जैसे कुछ उसको दिया गया हो रास्ता या कोई बात की। ही स्पोक, फिर उस दिन जो है वो बोला, लॉन्ग, लंबे समय तक, काफी देर तक, एंड बिटरली, और कड़वा। इट वॉज द ओनली टाइम, यही एकमात्र एक समय था, आई एवर, मैंने कभी, हर्ड हिम, उसको सुना, डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए, बात करते हुए, द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, कि उसके व्यापार की जो स्थितियां हैं और कठिनाइयां हैं, कठोरताएं हैं, उन पर बात करते हुए पहली बार तब सुना मैंने। दे गेट इट ऑल, वे सब इसको ले रहे हैं। ही सेड, वह बोला। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, और वे ये सब जो उसके ग्राहक वगैरह होते हैं, उसकी जो इनकम होती है, वो सब जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं ले रहे हैं। और किससे ले रहे हैं? विज्ञापन कर करके ले रहे हैं, नॉट बाय वर्क, काम करके अपनी मेहनत के बल पर नहीं ले रहे हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वे हमारा काम छीन ले रहे, हमसे ले रहे हैं। हु लव आवर बूट्स, जो लोग हमारे जूतों को, हमारे बूटों को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं। और इट लव्स टू दिस प्रेजेंटली, और जो इसको पसंद करता है वर्तमान में। आई हैव नो वर्क, आई हैव नो वर्क, यानी कि अब हमारे पास जो क्या है, अब कोई काम नहीं रहा। एवरी ईयर, हर वर्ष, प्रति वर्ष, इट गेट्स लेस, ये कम होता जा रहा है। यू विल सी, तुम देखोगे, यानी तुम्हें पता चलेगा। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, और उसके लाइनों वाले यानी सलवटे पड़े हुए चेहरे की ओर देखते हुए, आई सो थिंग्स, मैंने देखा, आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, वो थिंग्स, वो बातें जिन पर मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया था इससे पहले, बिफोर। बिटर थिंग्स, कड़वी बातें, एंड बिटर स्ट्रगल, और बहुत ही खराब संघर्ष। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और कितने, मतलब बाल ग्रे हो जाना, सलेटी हो जाना, यानी बालों का काला रंग फीका हो जाना। देयर सीम्ड सडनली, ऐसा महसूस हुआ अचानक से, इन हिज रेड बियर्ड्स, उसकी लाल दाढ़ी से, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन्ड, उतना अच्छा जितना कि मैं समझा सकता, द सर्कमस्टांसेज ऑफ दोज, वो जो परिस्थितियां थी, इल ऑम्ड, जो अपशकुनी बूट्स, जूतों की वजह से। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड, लेकिन उसका चेहरा और आवाज, सो डीप, इतनी गहराई लिए हुए था, एन इम्प्रेशन, एक प्रभाव, दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, की अगले कुछ मिनटों के दौरान ही, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने बहुत सारे जोड़ी जूतों का आदेश दे दिया बनाने के लिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वे इतना लंबे समय तक चले जितना पहले कभी चले हो। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम, और मैं वापस इस लायक नहीं हुआ वापस उसके पास जाने के लिए, फॉर नियरली 2 years, लगभग 2 वर्षों तक, यानी कि उसके बनाए हुए जूते इतना चले कि 2 साल तक वापस जाना ही नहीं पड़ा। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर, और ये बात है कई महीनों पहले की है, माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, जब मैं अगली बार उसकी दुकान पर मिलने गया। दिस टाइम, इस बार,
इट अपियर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर, ऐसा लग रहा था कि उसका बड़ा भाई हो। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, एक लेदर का टुकड़ा हाथ में लिए हुए। वेल मिस्टर गेस्लर, ठीक है मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू, कैसे हो। ही केम क्लोज, वह नजदीक आया। एंड पियर्ड एट मी, और मेरी ओर झांक करके देखा। आई एम प्रीटी वेल, आई एम प्रीटी वेल यानी आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीमे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वह मर गया है। एंड आई सो, और मैंने देखा, दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, कि ये वह स्वयं था। बट हाउ एज्ड एंड वन, लेकिन वह कितना उम्र का और कितना फीका फीका मुरझाया हुआ लग रहा था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी उसको अपने भाई का जिक्र करते हुए, मेंशन करते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड, मुझे काफ़ी सदमा लगा। आई मरमर्ड, मैंने धीमी आवाज में कहा, ओ आई एम सॉरी। यस, हाँ, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, ही वॉज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी था। ही मेड ए गुड बूट, कि वो अच्छे बूट बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन वह मर गया है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने उसके सिर के ऊपरी भाग को छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गोन, जहाँ से अचानक से जो है बाल जा चुके थे। एज थिन, इतने पतले हो गए थे। एज इट हैड बीन, जितना कि ये रहे हों। ऑन दैट, ऑन हिज पुअर ब्रदर, जितने कि उसके बेचारे भाई के सर पर रहा करते थे। टू इंडिकेट, ये दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए। आई सपोज, मैं सोचता हूँ। द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उसकी जो है मृत्यु का कारण क्या रहा होगा। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम और बूट चाहते हो। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। एंड ही हेल्ड अप द लेदर, और उसने लेदर को पकड़ा इन हिज हैंड, अपने हाथों में। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, यानी कि इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये एक बहुत ही सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई जोड़ी आदेश दिया बनाने के लिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और काफ़ी समय हो गया था इससे पहले कि वे आए। दे बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन जो वे जूते थे वो बेहतर थे। इससे पहले वाले जितने भी जूते थे उनसे ये काफ़ी बेटर थे, बेहतर थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, साधारण रूप से उनको कोई भी नहीं वियर आउट यानी घिसा होना या घिसा सकता है। इतने मजबूत थे कि कोई उनको आसानी से घिसा नहीं सकता, वियर आउट नहीं कर सकता। एंड सून, जल्दी ही, आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वेंट अब्रॉड, में विदेश चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर, और ये लगभग 1 वर्ष पहले की घटना थी। आई वॉज अगेन इन लंदन, मैं दोबारा वापस लंदन में था। एंड द फर्स्ट शो, पहली दुकान, आई वेंट टू, जहाँ मैं गया, वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे पुराने मित्र की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैं छोड़ के गया था एक व्यक्ति को जो कि 60 वर्ष का था। 1 साल पहले जब लंदन गया तो मैं अपने मित्र को, जो व्यक्ति है जूते बनाने वाला, वो कितने साल का था, 60। आई केम बैक, मैं वापस आया। टू वन ऑफ 75, तो किससे मिल रहा हूँ, उस मित्र से मिल रहा हूँ जो ऐसा लग रहा है कितना, 75, 75 वर्ष का। पिंच्ड, पिचका हुआ यानी हवा निकली हुई, दुबला पतला। एंड वॉर्न, और थका मांदा है, अगर जूता है तो घिसा हुआ है ना, इंसान है तो थका मांदा, कमजोर। हु जेन्युइनली, जो कि वास्तव में, सचमुच में, दिस टाइम, इस बार, डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, पहली बार में तो वो मेरे को पहचान भी नहीं पाया। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम कोई जूते चाहते हो। ही सेड, वह बोला। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें फुर्ती से, शीघ्रता से बना सकता हूँ। इट इज़ ए स्लैक टाइम, यानी ये स्लैक टाइम, यानी स्लैक टाइम मतलब उसकी जो जापानी लहजा है उसका मतलब कहना चाह रहा है कि ये एक स्लैक टाइम है, मंदी का दौर है, यानी कि व्यापार में मंदी चल रही है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, प्लीज प्लीज, कृपया कृपया। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड, मैं हर प्रकार के जूते चाहता हूँ। एवरी काइंड,
आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैंने उन जूतों को दिया। व्हेन वन इवनिंग, एक शाम को। दे केम, जब वे आए, यानी कि जब वे आए एक शाम को जूते बन के, तो मैंने उनको कहाँ गिव अप यानी छोड़ दिया। वन बाय वन, एक एक करके। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। देम ऑन, उनको पहनने की। इन शेप एंड फिट, आकार में और फिट आने में, उपयुक्त होने में। इन फिनिश एंड क्वालिटी, इसकी चमक दमक और गुणवत्ता में। ऑफ लेदर, चमड़े की। दे वर द बेस्ट, सबसे अच्छे थे। ही हैड एवर मेड, जो उसने पहले कभी बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं फुर्ती से सीढ़ियों से नीचे गया। रोट ए चेक, एक चेक लिखा। एंड पोस्टेड इट, और इसको पोस्ट कर दिया यानी लेटर बॉक्स में डाल दिया। एट वंस, तुरंत ही। विद माई ओन हैंड, अपने स्वयं के हाथों से मैंने उस चेक को लेटर बॉक्स में डाला, पोस्ट किया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद। पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी गली से गुजरते समय। आई थॉट, मैंने सोचा। आई वुड गो इन, कि मैं अंदर जाता हूँ। एंड टेल हिम, उसको कहता हूँ। हाउ स्प्लेंडिडली, कितने शानदार ढंग से। द न्यू बूट्स, नए जूते। फिटेड, उपयुक्त बैठे, सही नाप के बने। बट वेन आई केम टू, लेकिन जब मैं आया। वेयर हिज शॉप, जहाँ उसकी दुकान थी। हैड बीन, हिज नेम वॉज गोन, उसका नाम जा चुका था, यानी कि वहां पर उसका नाम नहीं था। आई वेंट, मैं गया। इन, अंदर। वेरी मच डिस्टर्ब, बड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर के, परेशान होकर के। इन द शॉप, दुकान में। देर वॉज ए यंग मैन, वहाँ एक युवा व्यक्ति था। विद एन इंग्लिश फेस, और उसका चेहरा अंग्रेजी था, अंग्रेज जैसा। मिस्टर गेस्लर इन, मिस्टर गेस्लर अंदर हैं। आई सेड, मैंने कहा। नो सर, नहीं श्रीमान। ही सेड, वह बोला। नो, नहीं। बट वी कैन अटेंड, लेकिन हम उपस्थित हैं, आपको अटेंड कर सकते हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। विद प्लेजर, खुशी से। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, यानी कि ये दुकान हमने टेक ओवर कर ली है, हमने ले ली है। यस यस, आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आपको भी मौका देंगे सेवा का। बट मिस्टर गेस्लर, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ गए। ओ, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। डेड, डेड, मर गए। बट आई ओनली रिसीव्ड, लेकिन मैंने केवल प्राप्त किया। दीज बूट्स, इन बूटों को। फ्रॉम हिम, उससे। लास्ट वेंसडे वीक, पिछले सप्ताह बुधवार को। ए, ही सेड, वह बोला। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व, बेचारा वृद्ध व्यक्ति। स्टार्व यानी भूख मरना। स्टार्व हिमसेल्फ, स्वयं स्वयं भूखे मरता था। स्लो स्टारवेशन, धीमे धीमे भूख मरी। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर इसको कहते हैं। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, तुम जानते हो वह किस प्रकार से कार्य करता था, वो इस प्रकार से कार्य करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, कि वह दुकान ऑन रखता था, चलाता था। वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स, कि किसी ने भी उसके जूतों को टच नहीं किया होगा। एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी कि सिवाय स्वयं के। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उसको कोई ऑर्डर मिल जाता। इट टुक हिम सच ए टाइम, वह उसको इतना समय लगा करके बनाता था। पीपल वॉन्ट वेट, लोग इंतजार नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही हैड सिट, अब वो कहाँ बैठा है। गोइंग ऑन एंड ऑन, इसी प्रकार से लगातार बोलते रहते हुए। आई विल से, मैं कहूँगा। दैट फॉर हिम, उसके लिए। नॉट ए मैन इन लंदन, कि लंदन में ऐसा कोई आदमी नहीं। मेड बना। ए बेटर बूट, जो कि इतना अच्छा बेहतर बूट बनाता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन प्रतियोगिता की तरफ तो देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, जबकि उसके पास सबसे बढ़िया लेदर चमड़ा होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वह स्वयं ही ये काम करता था। वेल देयर इट इज, वह ये रहा। वॉट कुड यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आशा करोगे। विद हिज
आइडियाज, उसके विचारों के बारे में। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी। दैट मे बी ए बिट फ्लावरी, हो सकता है थोड़ा सजा हुआ कहने का तरीका हो, सुंदर ढंग से बोलने का। एज द सेइंग इज, जैसे कि कहावत कहते हैं। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, माई सेल्फ, मैं स्वयं। ही वॉज सिटिंग ओवर, वह लगातार बैठता था। हिज बूट्स, उसके बूट लेकर, यानी बूट पर लगातार बैठ करके काम करता था। डे एंड नाइट, रात दिन। टू द वेरी लास्ट यू सी, और अंत तक तुम जानते हो। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उसने तो कभी स्वयं को खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं दिया। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और उसके घर में एक पेनी भी नहीं थी, यानी सिक्का भी नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और सारा उसका पैसा किराए में और चमड़ा खरीदने में, लेदर में चला गया। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, इतने समय तक वो कैसे रहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यानी कि इतने समय तक वो जीवित भी रहा तो कैसे रह गया बिना खाए पिए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और नियमित रूप से वो उसकी फायर को बुझाता था, यानी आग बुझाता था। ही वॉज ए कैरेक्टर, वो तो एक चरित्र था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बूट बहुत अच्छे बनाता था। यस हाँ, आई सेड, मैंने कहा। ही मेड गुड बूट्स, कि वो बहुत अच्छे बूट बनाता था। जॉन गेल्सवर्दी ने एक कहानी लिखी है। सिंप्लीफाइड, इसको सरल भाषा में सरलीकृत किया है। एंड एवरेज, संक्षिप्त किया गया, जॉन गेल्सवर्दी के द्वारा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन, लेखक की, ऑथर की ओपिनियन क्या थी, विचारधारा क्या थी, सोच क्या थी, अबाउट मिस्टर गेस्लर एज ए बूट मेकर, कि जूते बनाने वाले के तौर पर गेस्लर के बारे में लेखक की, ऑथर की क्या ओपिनियन थी। आंसर, ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज ए शू मेकर वॉज वेरी हाई। ही कंसिडर्ड, वह सोचता था उसके बारे में, बूट मेकिंग एज एन आर्ट, की बूट बनाना एक कला है। द बूट्स मेड बाय हिम नेवर फेल्ड टू फिट, दे वर द बेस्ट इन मेक एंड फिनिशिंग में और बनाने में उसके जूते सबसे अच्छे होते थे, द बेस्ट। ही वुड ऑलवेज यूज द बेस्ट पॉसिबल लेदर, जितना संभव हो सकता था वो अच्छे से अच्छा लेदर काम में लेता था। वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली, लेखक जो है दुकान पर जो मिलने जाता था वो इनफ्रिक्वेंटली क्यों जाता था, अनियमित क्यों जाता था। The quality of the shoes made by Mr. Gessler was super, यानी कि जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी जूतों की, वो सबसे अच्छी थी, सुपर थी। His shoes were very durable, उसके जूते बहुत ही ड्यूरेबल थे, मतलब बहुत चलाऊ थे, बहुत समय तक चलते थे। They lasted for a much longer period, यानी कि वो काफी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे, lasted यानी अंत तक बने रहना। Moreover, इससे भी अधिक, the author would place ऑर्डर फॉर मेनी पेयर्स टुगेदर, और लेखक क्या करता, उसको बहुत सारी जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दे देता। दैट इज वाई, इसी वजह से, ही विजिटेड द शॉप नॉट सो फ्रिक्वेंटली, इसलिए फिर उसको बार बार जाना नहीं होता था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गेस्लर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स, मिस्टर गेस्लर पर क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट हुआ, जब ऑथर ने टिप्पणी की, रिमार्क किया, एक निश्चित जो स्पेशल जूता था, बूट्स थे, उनके बारे में। वंस द ऑथर कंप्लेंट, एक बार लेखक ने शिकायत की, टू मिस्टर गेस्लर अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ शूज, किसी विशेष जूते के बारे में, मेड बाय हिम, उसके द्वारा बने हुए। इन रेस्पॉन्स, जवाब में, मिस्टर गेस्लर लुक्ड एट हिम, मिस्टर गेस्लर ने उसकी ओर देखा, विदाउट रिप्लाइंग, बिना जवाब दिए। ही लोवर्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें झुकाई, एज इफ, जैसे कि, ही वॉज हंटिंग द मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, उन जूतों को कैसे बनाया, कैसे बना, अगर हुआ तो कैसे हुआ। ही टर्न्ड ग्रेव, उसने बहुत ही गंभीरता से कहा। ही वॉज रादर स्टन्ड, वह तो स्टन रह गया, मतलब सुनकर के, शिकायत सुनकर के, कि हो ही नहीं सकता, कब का रह जाना। टू हियर ए कंप्लेंट, की शिकायत, अबाउट शूज, जूतों के बारे में, मेड बाय हिम, जो कि उसने बनाए हो, यानी नहीं हो सकता। ही आस्क्ड द ऑथर, उसने लेखक से कहा, टू सेंड देम बैक, कि उनको वापस भेजना,
he will look at them, कि वह उन जूतों को देखेगा. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? बड़ी संस्थाओं के बारे में मिस्टर गेस्लर की क्या कंप्लेंट थी, शिकायत थी. Gessler complained that big firms had no self-respect. They did not care for quality. बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है वो गुणवत्ता की परवाह नहीं करती है. They get business, वो व्यापार करती है by advertisement and not by work. The big firms snatched business from the persons like Gessler who loved boot making. ऐसे व्यक्ति गेस्लर जैसे जिनको कि बूट बनाना पसंद है, उनका भी वो कार्य छीन लेती है बड़ी बड़ी संस्थाएं. Why did the author order so many pairs of boots? लेखक ने बहुत सारे जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर क्यों दिया? Did he really need them? क्या और लेखक को वास्तव में जरूरत थी उनकी? The author would place order for so many pairs of shoes out of sympathy. सहानुभूति की वजह से. He knew, वह जान गया था, that Gessler had grown weak, कि गेस्लर कमजोर होता जा रहा था, and old, वृद्ध होता जा रहा था. He was starving, वो भूखे मर रहा था. So इसीलिए he just wanted, वो केवल चाहता था, to help, सहायता करना, the poor shoemaker, गरीब जूते बनाने वाले की. I don't think, मैं नहीं सोचता हूँ, he really needed so many pairs of boots, कि उसको वास्तव में इतने सारे जोड़ी जूतों की आवश्यकता रही होगी. Thank you.